बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ तमाम देखने वाले सुनने वाले खैरियत से होंगे। तो आज का वीडियो का थंबनेल देख के आप समझ चुके होंगे हम कौन से टॉपिक पे बात करेंगे। देखें, आप प्रीवियस मेरी वीडियो देखें तो मैंने आपको क्लियर वहाँ पे बता दिया था बीटीसी के प्राइस के बारे में, उसके एनालिसिस। तो मैं आज इंशाल्लाह आपको फिर एक सिंपल अल्फाज में बताऊँगा कि बीटीसी का आगे फ्यूचर क्या है। तो देखें, इसका भी मैंने आपको ये 28 दिसंबर को मैंने ये चार्ट आपको शेयर की, तो और आज आप फिर देख सकते हैं। देखें, इसका वही एनालिसिस, वही टेक्निकल एनालिसिस, वही आरएसआई बन रहा है। तो इसका अगर देखें तो मैंने आपको बोला था कि ये थोड़ा बहुत जो इसकी प्राइस है वो डाउन जाएगी, तकरीबन वो 60,450 100 तक, बल्कि 16,000 को ये टच करेगी। तो उसी तरह ये उसे टच कर रही है। तो आगे इसका अब नेक्स्ट मूव क्या है? देखें, अभी नेक्स्ट मूव की अगर इसके बारे में बात करें तो क्रिप्टो का जितना भी इसकी जो प्राइस को प्रिडिक्ट करते हैं उसकी हम न्यूज़ के हिसाब से करते हैं। क्या है कि इसके जो फीडबैक है वो कैसा आ रहा है। तो इसका जो अगर हम प्रीवियस 1 वीक की बात करें तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा फीडबैक मिल रहा है। तो इसका अभी इस तरह है कि जी जो अभी इसके अभी टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो इसकी जो सपोर्ट है वो 16,000 पे एक स्ट्रांग बनी हुई है। तो इस पे एक छोटा लिटिल बिट मतलब थोड़ा सा डंप आएगा, तकरीबन 15,500 को ये तक तकरीबन ये डंप लेगा, और उसके बाद एकदम ये हाइप तकरीबन 16,500 एंड 16,000 मतलब 70,000 के आसपास जाके ये ट्रेड करेगा। अभी इसका जो 1 वीक की अगर हम बात करें तो ये तकरीबन नेक्स्ट वीक में जो है अगर हम बात करें 10 जनवरी तक, तो इसकी जो प्राइस प्रिडिक्शन हो सकती है वो तकरीबन 17,000 तक हो सकती है। तो अगर हम इसे लॉन्ग की बात की जाए, देखें अभी अगर कोई आपको बताता है इसकी 1 मंथ या 2 मंथ, वो कोई भी जस्ट वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं। किस बेस पे? वो न्यूज़ की बेस पे। तो अभी जो इसकी न्यूज़ निकल के आ रही है वो काफ़ी पॉजिटिव आ रही है, क्योंकि देखें इसकी जो मेन वजह ये थी कि बिटकॉइन जो था वो अभी दिन ब दिन क्रैश क्यों हो रहा था। बिटकॉइन इस वजह से क्रैश हो रहा था, इसने जो एग्रीमेंट्स किए हुए थे 2019 एंड 20 में, इसके जो एग्रीमेंट्स थे 2022 के बारे में, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको ऑलरेडी इसके बारे में मुकम्मल डिटेल दी है, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत उसे टच करूँगा कि ये था कि वो जुलाई के बाद जो था 2020 22 जुलाई के बाद जो था वो जितने भी एग्रीमेंट किए हुए थे, जितने भी उसने पैसे, अगर अल्फाज में सादा अल्फाज में बात करूँ, पैसे लिए हुए थे वो सबको उसने वापस करने थे। इस पे इसने क्या किया कि वो जितने भी उनसे जो मतलब पैसे लिए हुए थे, और जो ये टैक्स जो था उनसे मतलब लेता था, जो 50% 20% बेस पर था, मतलब इस तरह समझिए इंटरेस्ट जो इसने पैसे इन्वेस्ट किए हुए थे उसके ऊपर। तो वो 2022 पे, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट क्रैश करती जा रही थी, जितने भी कॉइन्स बाकी थे उनकी जो एग्रीमेंट थे वो भी मुकम्मल हो रहे थे, और तमाम का तमाम पैसा जो है वो इसमें से जो वो अपना ले रहे थे, और जो इसका इंटरेस्ट रेट था वो भी कम होता जा रहा था, जिसकी वजह से इसको जो फाइनेंशियल अगर हम बात करें तो वो पीछे से जो इसका मतलब आसान अल्फाज में हम बात करें, जो पैसे से पीछे से आ रहा था, जो फंडिंग आ रही थी वो ख़त्म हो रही थी। वो अगर जिस तरह मिसाल के तौर पे $1,000 आ रही थी, तो उसकी जगह वो इस तरह हो चुका था कि $1,000 से कम होते हुए वो जस्ट 18 90 एंड $100 तक आ गई। मतलब वो अपने 19% जो है वो अपना प्रीवियस जो उसकी फंडिंग आ रही थी उससे कम आ रहा था। तो इसी तरह इसकी जो डंप की जो वैल्यू थी, इसी वजह से वो डंप दिन ब दिन डंप होता जा रहा था। बाकी को भी देखा जाए तो कोई भी जो कॉइन था वो इस तरह स्टेबिलिटी दिखा नहीं रहा था। उसका भी यही था, हालांकि जो अगर हम बीएनबी की बात करें, जो कि बाइनेंस का जो एक्सचेंज है उसका अपना कॉइन है, उसका भी बिल्कुल सेम इसी तरह था। इथेरियम को भी देख लें आप, जितने भी कॉइन देखेंगे वो अपना तकरीबन 80 to 70% जो है वो अपनी प्रीवियस जो वैल्यू है उससे वो नीचे आए हुए हैं। तो इसकी जो मेन रीज़न थी वो यही थी कि वो अपना 50 तो 80 to 70 to 80% वो अपना प्रीवियस से कम आ रहे थे। अगर हम इसकी जो रिसेंटली न्यूज़ के बारे में बात करें तो अभी इसका काफ़ी माशाल्लाह अच्छा टाइम जा रहा है, क्योंकि अगर शॉर्ट टर्म टाइम की हम बात करें तो इसकी जो इसका जो एग्रीमेंट था वो टाइम भी मुकम्मल हो चुका है,
और दूसरा इसका जो है जो प्रीवियस इसने इंटरेस्ट पे जो रखा हुआ था, जो अपनी अमाउंट थी उस पे अभी इसने तकरीबन प्रीवियस 20 एंड 25% था, अभी इसने 30 एंड 35% तमाम पे रख लिया। और इसने जो पॉलिसीज़ जो इसने आगे एग्रीमेंट में रखी हैं वो ये रखी हैं, जब तक ये ख़ुद फाइनेंशियली किसी को सपोर्ट करने के लिए अमाउंट नहीं देगा, तब तक कोई भी इससे जो है टाइम से पहले वो रिटर्न नहीं कर सकता है। अगर इसी तरह इसने ये बरकरार रखा अपने एग्रीमेंट, तो ये इंशाल्लाह इस ईयर के जो है मिड तक, जून जुलाई तक जो है कि ये तकरीबन $30-35,000 को जो है वो टच करेगा। अगर इसकी यही सिचुएशन रही, अगर बिल्डअप जैसे कि प्रोजेक्ट हैं, जो टीम है इसके साथ अगर वर्क करती है इसी तरह, तो तमाम जो इसके साथ हैं दूसरे कॉइन भी, वो भी अपनी जो रिसेंटली जो अभी उनकी वैल्यू जा रही है उससे तकरीबन 20 to 30% पंप करेंगे। अगर इसका दूसरा व्यू देखें, जिस तरह ये 2022 में जुलाई के बाद इसने जिस तरह अपना दूसरे कॉइन के साथ जिस तरह एग्रीमेंट में था, अगर उसका वो एग्रीमेंट उसी तरह उनका एग्रीमेंट अगर बरकरार नहीं रहता, तो ये तकरीबन 10,000 11,000 तक ये ट्रेड करेगा, क्योंकि इसमें बड़ी बड़ी वेल्स हैं जो ऑलरेडी एक दूसरे के साथ राब्ते में, और उन्होंने इसकी इंटरेस्ट रेट को कम करने की काफ़ी कोशिश की। अगर वो उस पे अगर वो कम करवा देते हैं, तो फिर जो है इसमें जो छोटे इन्वेस्टर हैं उनके लिए, सबके लिए लॉस है। उम्मीद करता हूँ आज ये वीडियो आपको समझ आ गई होगी, पसंद आ गई होगी। काइंडली इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।